ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2022 साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। हमको पढ़ाने वाले और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। हमको पढ़ाने वाला भी और साथ ले जाने वाला भी शिव बाबा है। उसकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या उन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। पढ़ाने वाला पर निश्चय चाहिए, वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। तकदीर बनाने का आधार क्या है? बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, पढ़ाने वाले में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, तभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो चलते चलते परिस्थिति में गायब हो जाते हैं। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र, संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उसके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते, परंतु फॉलो नहीं करते। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा हैं। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में, जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे, उसमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। टीचर कोई एक को पढ़ाएगा क्या? टीचर तो सभी को पढ़ाएगा ना। भगवानो वाच, सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसे तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता कि तुम्हें अब वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। मैं आत्मा, यही पाठ निश्चय करना है। यह निश्चय करना है, बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग लिया था, फिर हराए, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ।
शरीर को तो नहीं ले जाऊंगा, यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में। यह कोई सन्यासी मठ नहीं है, अपने घर को भी संभालना है। वह तो छोड़ करके जाते हैं, बाप बच्चों को छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उसको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। सबको यहाँ बैठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, बाप से वर्षा लेने मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं तत्व ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर है। सन्यासियों का अलग मत है, मनुष्य की अपनी मत है। यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आए हैं हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा आए हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारी जीवन में अच्छा परिवर्तन आया, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती क्या। सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। अब सर्वगुणवान बनना है, सर्वगुणों में भरपूर होना है। तुमको अथाह धन मिला, वहाँ लोभ की बात नहीं होती। यहाँ लोग बस कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोडाउन खराब हो जाते, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूखे मरते हैं। तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसी को यह निश्चय नहीं शिव बाबा हमको पढ़ाते तो कोई काम का ही नहीं। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो चिट्ठी छिपाकर चिट्ठी लिखते। बाबा शिक्षक बैठा है तो बाबा को बताना चाहिए कैसे चिट्ठी लिखें, बाबा फिर मत देंगे। बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखना सिखलाएंगे जो किसी को भी क्या होगा, बाबा के श्रीमत अनुसार चिट्ठी लिखेंगे तो उसको बाबा की टचिंग होगी। पढ़ने वाला का रोमांच खड़ा हो जाएगा। बाबा माना नहीं करते, तोड़ निभाना है। कोई मित्र संबंधी को चिट्ठी लिखते तो बाबा थोड़े ही ना माना करेंगे, नहीं तो चैरिटी बिगिन होम कैसे होगा। कोई है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते। अपना मत पे चलेंगे तो माया आ जाएगी और गुम हो जाएंगे। तकदीर में नहीं तो चल ना सके, भाग्य में यदि नहीं होगा तो इस मार्ग पे चल नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्री नहीं आती है, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते तुम तो कमज़ोर हो, उसको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानूंगी। तुम अपनी स्त्री को ही बस नहीं कर सकते हो तो विकारों को बस कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना।
प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते, बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यह कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखते हैं। तुम रावण पर जीत प्राप्त करते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर जंग लगी है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन देखती हैं, वह है स्वर्ग रूपी मक्खन। दो बिल्ली आपस में लड़े, मक्खन कृष्ण को ही मिलेगा। दो देश आपस में लड़ेंगे और मक्खन भारत को मिल जाएगा। श्री कृष्ण अकेले थोड़े ही राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्म के लिए वर्षा दिलाती। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। सो भी कितनी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मालसर भी है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उसका राइट हैंड धर्मराज है। बाबा की गोद में जन्म ली, फिर वहाँ जाकर मर जाते तो किसका घाटा पड़ जाता। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हैं, तुमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को मिल सकती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इसके द्वारा शिक्षा दे, सबसे बुद्धि योग हटावे। एक ही धक से सब कुछ छोड़ दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्ठी बनी थी, परिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा था। हम परिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे,
पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरीय लॉटरी मिली है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सन्यासियों में पतितों को पावन नहीं, सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। सतयुग में कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बनाने वाला बात चले। पावन तो सतयुग में होंगे, पतित तो द्वापर युग से बनते हैं। तो फिर सवाल ही नहीं उठता है पावन किसको बनाना है। बनने और बनाने की बात ही नहीं है। यह संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कछ मछ अवतार लिख दिया। मनुष्य भी सत्य सत्य कहते रहते हैं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है, दुनिया में सुख कहाँ है। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करे। कोई बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा क्या करेगा। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। रॉयल्टी भी चाहिए और बहुत समझदारी भी चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग का रचता, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। यहाँ का लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको ज्यादान देना है।
21 जन्म के लिए। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने लिए आए हैं। इसको रौरव नर्क भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आए हैं दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख मिलने लिए आए हैं। यह बहुत सुख की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। भोला भंडारी जो बाबा है, हम उसके पास जा रहे हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है। जो शिव बाबा का रथ है भागीरथ, उसको याद नहीं करना है। याद तो शिव बाबा को करना है और ब्रह्मा बाबा को क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। बाप के साथ सदा सच रहना है। सच के साथ सच रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसीलिए बहुत बहुत रॉयल्टी से और समझदारी से चलना है। यह ज्ञान मार्ग है, समझ का मार्ग है। नंबर दूसरा है, 21 जन्म के लिए हर एक को जयदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। सबका नया जीवन देना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। आत्मा के ऊपर जो जंक लगी हुई है, बाबा को याद करके उसे उतार देना है। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पाशवीर आनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप से स्नेह है तो स्नेह का रिटर्न में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। बाबा से सबका प्यार है तो स्नेह में क्या हो गए, नंबर 1, और ज्ञान योग धारणा में नंबरवार हो गए। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही पास रहना और पास होना, हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास होने वाले ही पासवीर आनर बनते हैं। जो पास रहेंगे वही पासवीर आनर होंगे। स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफान में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीन बन जाओ। माया और प्रकृति के पेपर आएंगे, लेकिन उससे सेफ रहने के लिए क्या करना है, दिल तख्त नसीन बन जाना है। ओम शांति।